हाय गाइस, माई सेल्फ प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। फ्रेंड, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की तैयारी के लिए जुड़े हमारे चैनल से ज्ञान गंगा से। यहाँ पर आप इस समय सीटेट की तैयारी के क्रम में आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी से है, जिसको टॉपिक का नाम है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज एरर और डिसऑर्डर। तो आज के जो टॉपिक हम शुरू करते हैं लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज एरर और डिसऑर्डर। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज। Many children present with language difficulties, and these difficulties can present and affect language in different ways. बहुत से बच्चों में ये परेशानी दिखाई देती है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज की, जिसे बोलने में कई तरह से प्रभावित करते हैं। ये बच्चों को भी कई तरह से प्रभावित करते हैं, ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। Below are some commonly described language problems. These might be known by a variety of different names, and many children will have a combination of these difficulties. तो नीचे कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि डिफ़िकल्टीज की चर्चा की गई है। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई वैरायटी है नामों के लिए। many children will have combination of these difficulties. बहुत से चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनमें कंबाइन रूप से एक से अधिक डिफ़िकल्टीज दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि भाषा अभिव्यक्ति में डिसऑर्डर। दिस इज चाइल्ड एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वर्बली। सभी बालकों में ये वर्बली यानी कि बोल कर अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने का, सूचना देने का योग्यता होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। ये बालकों को प्रभावित करती है कि अपने भाषा में व्यक्त कर सके कुछ भी। एंड देयर यूज ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर, और अपनी शब्दावली बढ़ाने में ग्रामर को सही शुद्ध रूप में प्रदर्शित कर सकें। लेकिन यही जब बालक नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, क्योंकि ये एबिलिटी सभी बालकों में समान रूप से होती है। अगर जिस बालक में ये एक्सप्रेस करने की क्वालिटी नहीं होगी, अगर वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बोलकर नहीं समझा पा रहा, तो ये डिसऑर्डर कहलाएगा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। सेकेंड है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि भाषा को ग्रहण करने के से संबंधित डिसऑर्डर है। दिस रेफर टू चाइल्ड्स एबिलिटी टू कंप्रेहेंड इनकमिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ये बालकों में सुनने समझने के से संबंधित योग्यता है। दिस स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावपूर्ण तरीके से सुनने के लिए इस स्किल की आवश्यकता होती है। These skills required of effective listening, processing and understanding of spoken information. इस स्किल को किसी चीज़ को सुनने के लिए, उससे पर काम करने के लिए और उस मैसेज को आगे बढ़ाने के, स्पोकन इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को आगे बढ़ाने के लिए भी काम आती है। यानी कि अगर बालक सही तरीके से सुन रहा है तो सही तरह से उसकी प्रोसेस को, यानी कि जो भी ऑर्डर, जो भी मैसेज दिया जा रहा है उस पर काम कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अगर वो सही तरीके से नहीं सुन पा रहा है, नहीं समझ पा रहा कि क्या कहा जा रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन आगे कैसे बढ़ाएगा। इसलिए रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि ग्रहण करने की क्षमता से यहाँ संबंधित है। नेक्स्ट
तीसरी लैंग्वेज डिफिकल्टीज है स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट कि विशिष्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट दिस डिस्क्राइब अ लैंग्वेज डिफिकल्टी दैट इज नॉट रिलेटेड टू हियरिंग डिफिकल्टीज, ऑटिज्म और लो IQ। यह बोलने, सुनने और ऑटिज्म और लो IQ से संबंधित डिफिकल्टी नहीं है। द चाइल्ड में हैव other co-occurring problems such as delayed speech or literacy skills। यह बोलने, सुनने, समझने से संबंधित नहीं है, ना ही लो IQ से संबंधित है। ये स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है कि जब बच्चा किसी चीज़ को देर में बोलता है, देर तक उसके लिटरेसी स्किल यानी कि साक्षरता यानी पढ़ने, सुनने, समझने की स्किल में प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन है वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज। अगले डिफिकल्टीज है वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज, किसी शब्द का पता लगाने में डिफिकल्टी। दिस डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड दैट may have good vocabulary knowledge। एक बच्चे को बहुत शब्द भंडार बहुत ही विस्तृत है, बट इज स्लो और इनएक्यूरेट इन रिट्रीविंग वर्ड्स, लेकिन वह शब्दों को खोजने में स्लो है, यानी कि जल्दी से नहीं खोज पाता है। अगर रिट्रीविंग वर्ड्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन और व्हेन आस्क्ड क्वेश्चन, लेकिन जब वो किसी शब्द, किसी स्पीच देना हो, कहीं कन्वर्सेशन करना हो, तो उसे लैक ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की कमी पड़ जाती है, वो उस समय यूज नहीं कर पाता, तो इससे कहेंगे वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट व्हाट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब देखते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर है क्या। ए लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन कॉज इश्यूज विथ द कम्प्रीहेंशन। लैंग्वेज डिसऑर्डर का संबंध है ऐसी घटना से है जिसमें कम्प्रीहेंशन यानी कि समझने से है, और यूज ऑफ स्पोकन बोलने, उसके प्रयोग से है, बोल कर प्रयोग से है, लिखने के प्रयोग से है, और अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और भाषा के अलग अलग रूपों से है। स्टूडेंट विथ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर में स्ट्रगल विद द फॉर्म। स्टूडेंट विद लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो भी बालक लैंग्वेज डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कि इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रगल विद द फॉर्म यानी इसके रूप से, कंटेंट है सामग्री जो प्रस्तुत की जाएगी, और फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज और इसके फंक्शन से, क्या इसके कार्य हैं, भाषा के क्या कार्य हैं, भाषा का रूप क्या है, भाषा की कौन कौन सी सामग्री है, इसलिए समझने में उसको प्रॉब्लम आती है। देखिए अर्ली साइन ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर, प्रारंभिक स्तर पर क्या उसमें परेशानियाँ, क्या लैंग्वेज डिसऑर्डर होने पर क्या क्या लक्षण नजर आएंगे। सबसे पहले देखिए स्मॉलर वोकैबुलरी देन अदर स्टूडेंट ऑफ द सेम एज। उसे अपने ही हमरूम बालक से कम वोकैबुलरी रहेगी, कम शब्दावली उसके पास, उसे शब्दावली बहुत ही कम मात्रा में होगी, जो कि अपने उम्र के बच्चों से के कंपेयर में। नेक्स्ट है यूजेस लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही सीमित सेंटेंस यूज करते हैं, और स्ट्रगल्स टू पुट वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। स्ट्रगल्स टू पुट वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाने के लिए सही शब्द रखने में भी स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट है ट्रबल डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक और सीरीज ऑफ इवेंट, किसी घटना के टॉपिक या सीरीज को डिस्क्राइब करने यानी कि डिस्क्राइब करने में भी परेशानी का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, किसी निर्देश को फॉलो करने में भी असमर्थ महसूस करते हैं। एंड आस्क आंसर क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में भी अनेबल महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं। मैं अपीयर डिटैच्ड फ्रॉम अदर एट स्कूल और होम,
घर पर हो या स्कूल में हो, सभी जगह वो अकेले रहते हैं। डज नॉट शो एप्रोप्रिएट इमोशन, सही इमोशन नहीं प्रदर्शित करते हैं। अगर वो दुखी हैं तो उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि किसी और भाव का एक्सप्रेस करते हैं। सच एज लाफिंग एट जोक्स, जैसे कि जोक्स पर हंसना। अगर जोक्स उन्हें समझ में आ रहा होता है तभी तो हंसेंगे बालक। अगर उन्हें ऐसे बालक जिसमें डिसऑर्डर होंगे, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, वो जोक्स को समझ नहीं पाएंगे तो उस पर हंसेंगे क्या, वो उस पर भी नॉर्मल ही रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या क्या अर्ली साइंस ऑफ ए लैंग्वेज डिसऑर्डर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर के क्या क्या कितने टाइप के हैं और क्या हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। 3 तरह के लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं। ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ सिम्टम्स, इनके अलग अलग लक्षण हैं। इंडिविजुअल may have more than one type of language disorder। व्यक्तिगत रूप से एक से अधिक लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकते हैं एक बालक में। सबसे पहले थे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का भाषा के रूप। स्टूडेंट स्ट्रगल विथ फोनोलॉजी और स्पीच साउंड एंड पैटर्न्स, morphology or how words are formed, syntax or the information of phrases and clauses। ऐसे बालक जो कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें ध्वनि यानी कि जो भी बोलते हैं उसकी ध्वनि उन्हें सही नहीं समझ पाते। एंड पैटर्न्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, और इस चीज़ की आकृति भी समझ में उन्हें कम आती है। और हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, सिंटेक्स, कैसे एक सेंटेंस एक वर्ड्स कैसे जुड़े होते हैं, किस रूप में, वे भी नहीं समझ पाते। और द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेजेज एंड क्लॉजेज, और फ्रेज और क्लॉजेज के रूपांतर का भी उन्हें समझ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा सामग्री। स्टूडेंट स्ट्रगल विथ सेमांटिक्स, यानी कि शब्दों के अर्थों को समझने में भी उन्हें परेशानी होती है। और द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सेमांटिक और द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, सही शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, उनके अर्थ क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट स्ट्रगल विथ प्रैग्मेटिक्स और हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ऐसे बालक जो कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज से डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उन्हें प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हाउ लैंग्वेज इज यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग संदर्भ में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसी वर्ड को आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ये वो समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमको पता चलता है कि इस बालक में ये डिसऑर्डर है तो क्या करना चाहिए। टेक नोट्स, सबसे पहले एक नोट बनानी चाहिए। इफ़ यू नोटिस इशू विथ योर चाइल्ड एबिलिटी टू लिसन और स्पीक, मेक नोट ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के जो भी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है उसकी और नोट बनाइए। द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ब्रिंग टू स्पेशलिस्ट द बेटर, और स्पेशलिस्ट से किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए जिससे आप और उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह के बालक को कैसे ट्रीट किया जाएगा और क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं ये आप पता लगा सकते हैं। टॉक टू योर चाइल्ड टीचर, अपने बच्चे के टीचर से बात करनी चाहिए। विथ योर लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन हैंड, आपने जो भी अपने आप महसूस किया है उसके बारे में आप टीचर से जो भी ऑब्जर्व किया है उसे टीचर से डिस्कस करते हैं। शेड्यूल ए कन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड टीचर, आस्क वेदर ही और शी हैज़ नोटिस सिमिलर बिहेवियर्स, कहाँ आपने और उसने ये सेम बिहेवियर महसूस किया या नहीं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड वेदर देयर इशू आर अफेक्टिंग योर चाइल्ड परफॉर्मेंस इन स्कूल, और
बालक के स्कूल परफॉर्मेंस में कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, इसकी जानकारी आप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड इवैल्यूएशन, एक मूल्यांकन के लिए आप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड स्कूल अबाउट गेटिंग हिज और हर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्कूल मेजर्ड comprehension skills measured by speech language pathologist or school psychologist. Both expressive and receptive abilities should have evaluated to determine whether a language disorder is present. आप एक साइकोलॉजिस्ट से या पैथोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं कि डिसऑर्डर कहाँ तक है, कहाँ तक ये प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है बी प्रोएक्टिव एंड ट्रस्ट योर गट। यू नो योर चाइल्ड बेस्ट, आप जानते हैं कि आपका बच्चा सबसे अच्छा है। सो इफ़ यू थिंक ही और शी मे हैव इशू विथ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसलिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके बालक, सो इफ़ यू थिंक ही और शी मे हैव इशू, आप समझते हैं कि आपके बालक में इशू है विथ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, की भाषा को समझने से, और यूज इट इम्पॉर्टेंट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड एन इवैल्यूएशन। तो अब आप सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि आप इवैल्यूएशन की तरफ एक कदम बढ़ाएं कि आप उसे ऑब्जर्व करें। उससे ये लिए क्या करते हैं, आप हेल्प के ले सकते हैं टीचर से, साइकोलॉजिस्ट से, पैथोलॉजिस्ट से, कि उसकी एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। ओके, आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर। अभी के लिए बाय एंड थैंक यू।